तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। आपने कैसे भी बीज बोए हैं उगेंगे जरूर, आपने नाम जपा है कल्याण जरूर करेगा, कैसे भी बोलो बोलो जरूर। तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आपके मुख से अपने प्रभु का नाम निकलना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जहां भी जाएं जहां भी उठें बैठें अपने प्रभु की लीला को देखें। प्रभु की लीला देखने का मतलब है कि याद करो इतनी सारी दुनिया, इतने सारे लोग, इतने तरह के चेहरे, इनको बनाने वाला परमात्मा कितना अद्भुत है, उसे इतने चेहरे याद कैसे रहते हैं। और उसके एल्बम में इतनी विविधता, इतनी तरह के चेहरे उसके एल्बम में है, रिपीट करता ही नहीं उनको। और कमाल तो ये है कि चाइना में देखें तो लगता है कि सब एक ही शक्ल के हैं, और अगर अफ्रीका में देखें तो लगता है सारे एक शक्ल के हैं, लेकिन फिर भी एक शक्ल के नहीं है, सबकी शक्लें अलग अलग हैं। हमें तो मच्छर भी सारे एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन एक जैसे है नहीं। हमें सारी बकरियां एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन गटरिये को पता है कि सारी एक जैसी नहीं है। वो अपनी हर बकरी का चेहरा देखकर पहचानता है। भैंस वाले को भैंस की पहचान है, हमें लगता है सारी भैंसें एक जैसी हैं। परमात्मा ने तो सबके चेहरे अलग बनाए हैं, तो कैसे याद करता होगा वो, और कैसे बनाता होगा। सिर झुकता है उसको देखकर। और दिखाई देता इतनी तरह के फूल, लाखों तरह के फूल हैं, लाखों तरह के रंग हैं। इतने रंग बनाने वाला कैसे है, और कौन सी कैंची लेकर फूलों को कतर के उनका को शेप देता है। और इतने तरह के फल हैं संसार में, कैसे उसमें खट्टा मीठा कुछ डालकर उससे स्वादिष्ट बनाता है, और सबका स्वाद अलग अलग बनाकर उन्हें तैयार करता है। तो इतनी फुर्सत भगवान के पास कहां से आ गई। कभी कभी तो मन में आने लग जाता है कि भगवान अंगूर छोटा सा क्यों बनाया, तरबूज जितना बनाता तो हम लोग चाकू से काट के खाते हैं। वो जानता है कि अगर तरबूज जैसा बना दिया जाता तो अंगूर का कोई महत्व ना रह जाता। वो जो एक एक दाना तोड़ के खाते हैं तो उसी में उसका स्वाद है। कितना ध्यान रखा उसने। उससे भी ज्यादा तो उसकी कमाल की बात है उसकी पैकिंग। बड़ी कंपनी है ना, बड़ी कंपनियां पैकिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। अब भगवान की पैकिंग देखना, अनार के दानों को किस तरह से पैक किया हुआ है, ऐसे खांचे में सेट करके रखा है कि टूटकर रस गिरे नहीं। और कमाल तो यह है कि खांचे में लगाने के बाद ऊपर की तरफ से थोड़ा सा कभी कभी फाड़ देता है। ऐसा लगता है अनार हंस रहा है और कह रहा खाएगा क्या। और ट्रांसपेरेंट बना रखा है, एक एक दाने में रस आर पार दिखाई दे रहा है। तो कौन सी पन्नी लगाता है वो। गवर्नमेंट तो प्लास्टिक पर बैन कर रही है ना, परमात्मा की प्लास्टिक तो देखो आप क्या पैकिंग करता है। और कभी कभी जब आप अपने मंदिर में भगवान का ध्यान करते हैं और मन ना लगे किसी दिन, उस दिन मानसिक रूप से तीर्थ यात्रा करके आइए, सीधे द्वारिका पहुंच जाइए। मन से जाओ, वैसे ही महसूस करो कि समुद्र तट पर सुंदर लहरों की अटखेलियों के बीच उस स्थान पर जहां भगवान प्यारे का स्थान है, हम चलते चलते वहां पहुंच गए। और भगवान की सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते मत्था टेकते हुए श्रद्धा भाव से उसको प्रणाम करते हुए कहना कि मैं आया हूं अपने समस्त परिवार और अपने पितरों का प्रणाम लेकर भगवान आपके दर पर आया। मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। और फिर ये महसूस करो, बैठे हो आप अपने घर में, लगना चाहिए कि जैसे दर्शन करने के लिए आप द्वारकाधीश पहुंच गए। और महसूस हो कि उस समय कोई भी वहां नहीं है अंदर,
बस आप हो और आपका प्रभु है, और आप अपने हृदय की बात उसे कहना चाहते हो, लेकिन उससे पहले पूजन करने की इच्छा है। तो आप देवताओं को निमंत्रण देते हैं कि देवताओं, मैं अपने प्रभु का पूजन करने चला हूं, तो मंत्र पाठ आज तुम ही कर दो। और महसूस करना कि जैसे देवताओं की तरफ से मंत्र पाठ हो रहा है, और आपकी जो थाली है वो थाली भी साधारण नहीं है। आरती का थाल सोने का है, और उसमें चांद सितारे जगमग हो रहे हैं, उन्हीं का दीपक बना हुआ है, और फूल भी नंदन वन के हैं। तो उसे हाथ में लेकर आप अपने भगवान की आरती कर रहे हो। इतने गदगद भाव से आरती करना, आपको महसूस हो कि इसकी ज्योति आसमानों तक जा रही है, और मेरे प्रभु का स्वरूप भी आसमान तक फैला हुआ दिखाई दे रहा, ज्योति वाला रूप, प्रकाश वाला रूप, और आप पूजन करते जा रहे हैं। और वो लाइट, वो प्रकाश आपके सिर से होकर पांव तक फैल रहा है, आपकी कालिमा हट रही है, आपका सौभाग्य जाग रहा है। बस वैसे ही थोड़ी देर तक करते करते इतनी शांति से ध्यान में बैठना कि आपको लगे कि मैं निहाल हो गया, माला माल हो गया, मेरे प्रभु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। तो आप अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे भी अपनी हाजिरी लगा लोगे भगवान के दर पर, क्योंकि ध्यान केवल एक ही तरह का नहीं होता। ध्यान के लिए आप अपनी कल्पना का सहारा भी लीजिए। तो कभी द्वारकाधीश, कभी बांके बिहारी के दर्शन करने आप वृंदावन पहुंच जाइए, कभी अयोध्या में रामलला के दर्शन करके आइए, कभी इच्छा हो तो सीधे पहाड़ों में चले जाइए, केदारनाथ में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करके आओ, कभी कभी बद्रीनाथ में नारायण भगवान के दर्शन करके आओ, अमरनाथ भी आप जा सकते हो। ये मन तो आपको जब नरक में ले जा सकता है तो स्वर्ग में भी तो ले जा सकता है ना। तो इससे आप अच्छा सोचिए, बुरा क्यों सोचना। तो अपनी आंखों से भी परमात्मा के दर्शन करने हैं, अपनी कल्पना में भी भगवान के दर पर पहुंचना है। हम लोग इतने दर्द से, पीड़ाओं से भरे होते हैं कि उस समय भी हम अच्छा सोच नहीं पाते। वहां भी भगवान का नाम जपते जपते हमें बुरे आदमियों की शक्लें दिखाई देने लग जाती हैं, दुश्मनी याद आने लग जाती है, दूसरों के दिए हुए दर्द याद आने लग जाते हैं। जब भगवान के दर पर बैठे हो तो उनको मत याद करो जिन्होंने पीड़ा दी है, उसे याद करो जो पीड़ा छीनता है, वो परमात्मा है। उसे याद करो वहां बैठकर कि अब तो मैं वहां आ गया हूं जहां सब पर कृपाएं होती हैं। क्योंकि ये पूरी दुनिया आपकी गरीबी में दरवाजे बंद करती है, पर दुख में एक दरवाजा तो हमेशा ही खुला रहता है, भगवान का। वो द्वार कभी बंद नहीं होता। उस मालिक के दर से अपना ध्यान जोड़ के बैठिए। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि भक्ति उनकी सफल होती है जिनकी भक्ति में निरंतरता है। मतलब भले ही थोड़ी देर बैठो, लेकिन हर रोज बैठिए। किसी दिन अगर शरीर साथ ना दे, बीमार भी हो, तो भी लेटे लेटे भगवान का नाम जपना। वैसे नहीं जा सकते, कल्पना में मंदिर जाइए, आप दर्शन करके आइए, लेकिन नियम निभाओ, नियम को नहीं छोड़ना। क्योंकि थोड़ा ही सही निरंतर जो किया जाता है, लगातार जो किया जाता है, वही असर करेगा। जिसने एक दिन तो 1 घंटे पूजा की और फिर 7 दिन तक बिल्कुल नहीं की, उसकी वो पूजा काम नहीं करती। हम लोग दिवाली के आसपास एक यज्ञ किया करते हैं जिसमें 108 पंडित बैठते हैं और भक्तों के कल्याण के लिए लक्ष्मी पूजन कराया जाता है। तो उसमें सबसे पहले एक नियम है अग्नि प्रचंड करने का। तो अग्नि माचिस से नहीं जलाई जाती, लकड़ी पर लकड़ी लगाकर उसे गोल गोल घुमाते हैं और उससे अग्नि प्रकट करते हैं।
बिल्कुल वैसे जैसे दही को मत करके मक्खन निकालते हैं ना, तो ऐसे एक लकड़ी नीचे रखी होती है, उसके ऊपर एक गोल लकड़ी होती है, उसमें रस्सी लगाकर, और उस लकड़ी के ऊपर भी एक लकड़ी होती है। तो ऐसे ऐसे जैसे दूध बिलोते हैं, ऐसे ही उसको लकड़ी को चलाते हैं। अब अगर उसमें लगातार आप चला रहे हैं तो अग्नि प्रकट होगी, धुआं उठना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही और चलाते गए तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, और वो अग्नि जो है, जो चिंगारी आती है, वो रुई में लगा देते हैं, और रुई जो है नारियल के छिलकों के साथ जोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ही अग्नि प्रकट हो जाती है। तो उसका मतलब ये होता है कि भक्तों ये देख लो कि जैसे ये अग्नि प्रकट की है, लगातार चलाते रहने से एक दिन तुम भी ऐसे करते चले जाओगे तो भगवान ऐसे प्रकट होगा तुम्हारे अंदर। अब बीच में अगर रोक दिया तो फिर उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी, और फिर भी नियम वही है कि बीच में नहीं छोड़ना। इसलिए चरम तक पहुंचने के लिए लगातार आपको कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। तो नित्य निरंतर पूजा करिए, नियम को नहीं छोड़िए। भगवान शिव के जितने भी मंदिर दक्षिण में हैं, उन मंदिरों में एक विशेषता ये है कि जहां नंदी जी बैठे हुए होते हैं, उससे आगे कछुआ रखा होता है, पत्थर का बना हुआ कछुआ। कच्छप को इसलिए रखा जाता है, वो बताता है कि मैं नियम हूं, और कछुए का मुंह शिव जी की तरफ होता है कि नियम थोड़ा ही करिए लेकिन लगातार। जैसे कछुआ का ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ है, वो धीरे धीरे चलता है और चलता लगातार है, तो भगवान तक पहुंचता है। कि जिसका नियम लगातार, भले ही थोड़ा नियम है लेकिन लगातार है, वो भगवान तक पहुंचेगा, वो जरूर प्राप्ति कर लेगा। जिसने बीच में छोड़ दिया उसको, ये जो एथलीट होते हैं ना, धावक, दौड़ में जो शामिल होते हैं खिलाड़ी, उनके यहाँ ये कहा जाता है कि अगर रोज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जीतने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। अगर एक दिन कम कर दिया तो 7 दिन पीछे चले गए। इसलिए वो अपना नियम नहीं छोड़ते, क्योंकि पूरी दुनिया की दौड़ में सफल होना है ना, ओलंपिक की तैयारी करनी है, तो निरंतरता चाहिए। ठीक इसी तरह से आपको भी अपनी भक्ति में सफल होना है, तो नियम बनाओ निरंतरता का, और अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास कमजोर मत होने देना। हम लोग तो भगवान को कम चाहते हैं, भगवान से ज्यादा चाहते हैं, और भगवान से चाहने में भी हम लोगों को ये अंदाज लगाते रहते हैं कि आजकल कौन सा मंदिर ज्यादा कामयाब है और कौन सा देवता जल्दी प्रसन्न होता है। लोग अपना इष्ट देव छोड़कर दूसरे इष्ट देव के चक्कर में पड़ जाते हैं। किसी की श्रद्धा तो थी वैष्णो देवी में, अब 4-5 बार चले भी गए और वहां कामना पूरी नहीं हुई, तो आपस में बात करते हैं कि तुम्हारी कामना पूरी हुई? वो आदमी कहता मेरी तो हो गई, मेरी नहीं हुई। फिर पूछता आदमी क्या करें? बोले तिरुपति ट्राई करके देखो। आदमी तिरुपति जाएगा, वहां भी बात नहीं बनी तो दूसरा मिल जाएगा, बोले इस बार साईं बाबा ट्राई करके देखो। वो ट्राई करने में लगे हुए हैं कि यहां नहीं तो यहां जाके देखें, वहां बात बन जाए। भगवान कहीं भी कम ज्यादा नहीं है, आपकी श्रद्धा ही कम ज्यादा होती है, उसकी कृपा कम ज्यादा नहीं होती। आपकी श्रद्धा गहरी हो तो हर जगह बात बन जाए। तो इसलिए अपने इष्ट देव में विश्वास रखिए और दृढ़ता के साथ में भक्ति करिए, बात बनेगी। आधे अधूरे बने रहे तो बात नहीं बनेगी। एक बात तो ये ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात है कि आपका विश्वास मजबूत रहना चाहिए। ये विश्वास ही फलता है। विश्वास इतनी बड़ी चीज है कि दवाई ना भी हो तो दवाई के नाम पर आप राख भी दे दोगे, वो भी काम कर जाएगी, पर भरोसा होना चाहिए। और अगर आपका विश्वास नहीं है तो अमृत भी काम नहीं करेगा।
इसलिए एक अजीब तरह का ट्रीटमेंट भी चलता है। वो ट्रीटमेंट होता है कि जैसे ये होम्योपैथी की मीठी गोलियां होती ना, तो कुछ टैबलेट्स वो होती हैं जिसमें दवाई नहीं डाली जाती, सिर्फ वो मीठी गोली होती है, खाली होती है, उसमें दवाई नहीं मिलाते। और भरोसा दिला करके कि जाओ ठीक हो जाओगे, क्योंकि आदमी को कोई रोग है नहीं और वो अपने आप को बीमार मान के बैठा है। जैसे डॉक्टर ये कहता है कि अब मैं तुम्हें वो दवाई देता हूं, बिल्कुल ठीक हो जाओ, आदमी सोचता है कि डॉक्टर का नाम भी बहुत बड़ा है और दुनिया भर के लोग यहाँ ठीक हुए। अब उस विश्वास के साथ जैसे वो टैबलेट लेता है और वो अगले दिन आके कहता है डॉक्टर साहब फर्क पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि भरोसा है। ये भरोसा आपको आपकी बीमारी ठीक करता है, ये भरोसा आपको कामयाब करता है। और जब भरोसा नहीं होता तो दुर्योधन कृष्ण भगवान के सामने खड़ा था और कृष्ण भगवान समझा रहे थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 16 कला संपूर्ण कृष्ण सामने खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दुर्योधन के मन में न श्रद्धा है, न प्रेम है, न विश्वास है। इसलिए साक्षात भगवान भी उस पर फर्क नहीं डाल पाए, और जिस पर विश्वास जिसके अंदर है उसे पत्थर की मूर्त भी चमत्कार कर देती है, क्योंकि उसका विश्वास उसे जिताता है। अब आप जब भगवान के दर पर खड़े होते हैं तो मूर्ति में श्रृंगार न देख करके भगवान को साक्षात अनुभव करना शुरू करो। जब तक पत्थर है और पत्थर के दर्शन हो रहे हैं तब तक तो आप भी बाहर हैं, और जैसे आपको साक्षात रूप में अनुभूति होने लग जाती है कि मेरा प्रभु ज्योति रूप में आकर मेरे सामने विराजमान है, और आप गदगद भाव से नाम जपते जपते उससे आप प्रार्थना करने लग जाते हैं, तो आपको महसूस होता है कि जैसे सिर पर हाथ आया है और कृपा मिलनी शुरू हो गई है, मेरी कामना जरूर पूरी होगी। और आपकी कामना पूरी होती है। आपकी श्रद्धा ही आपको दर्शन कराती है, आपका विश्वास ही भगवान को मिलाता है, आपका विश्वास ही आपकी कामना पूर्ण करता है। इसलिए आप अपने इष्ट देव में गहरी श्रद्धा रखिए, गहरा विश्वास रखिए, नाम और धीरज मत छोड़िए। बंदर की तरह मत बन जाओ कि बंदरों ने मिलकर आम की गुठलियां दबाई जमीन में, क्योंकि वो माली से बहुत दुखी थे, माली आम नहीं तोड़ने देता था। तो बंदरों को समझ में आया, बूढ़े बंदर ने कहा अगर गुठली जमीन में दबाई जाए तो तुम्हारे लिए पेड़ उगेगा और एक दिन उसमें आम लगेंगे। और बंदर जमीन में दबाकर आम की गुठलियां बैठ गए, वहीं देखते हैं कब पेड़ उगता है। आधा घंटा 1 घंटे के बाद उनका धीरज जवाब दे गया, बोले कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर 2 घंटे बाद तो इतना गुस्सा आया, खोद के सारी गुठली तोड़ वोड़ के और उसको चबा चबा के फेंक दिया, बोले कोई कुछ नहीं हुआ करता इसमें। इतनी देर हो गई, 2 घंटे से बैठे, कुछ हो ही नहीं रहा, बेकार की बात है, बूढ़ा बेकार बात करता है। हमको समझा के गया गुठली में से आम निकलेगा। आपकी गुठली में से आम जरूर निकलेगा, लेकिन धीरज तो रखो, उतना टाइम तो लो कि जब कुछ बात बनता है। मन को बंदर जैसा क्यों बनाते हो, अपना विश्वास कमजोर क्यों करते हो? वक्त आने दीजिए, वो ताप आने दीजिए जब अंकुर फूटता है, जब कृपाएं होती हैं। तो विश्वास गहरा रखें, नाम जपें, हाथ से सेवा करें, सत्कर्म छोड़े नहीं। और गुरुजन जो आपके मन में श्रद्धा का बीज उगाते हैं, उन गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। हर रोज सुबह जब आप गुरुजनों के वचन सुनते हैं, उससे आपके अंदर वो प्रेरणा की ज्योति जागती है, जिससे आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास बढ़ता है, आपके नियम मजबूत होते हैं। भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि यत्न भी होना चाहिए और दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। संकल्प को कमजोर मत होने देना। नमस्यन्तस्य भगवान कहते हैं अपने प्रणाम प्रभु की तरफ भेजिए, उसके आगे झुकना सीखिए। उसकी याद आए या किसी भी बहाने से भगवान का ध्यान आए, बैठ जाओ वहीं प्रेम के साथ, भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो, और कोशिश तो ये किया करो खुद भी पहुंचो, दूसरों को भी लेकर आओ। किसी न किसी व्यक्ति ने आपको भगवान से जोड़ा तो आप भी किसी 5-10 लोगों को जोड़ने की कोशिश करो।
ये ध्यान रख लीजिए, जुआरी जुआ सिखाने में लगा हुआ, शराबी शराब पिलाने में लगा हुआ, ऐबी लोग ऐब सिखाने में लगे हुए। धार्मिक लोगों को लोगों के अंदर धर्म की लगन लगाने का काम करना चाहिए। ये पुण्य जो करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, उनका स्वर्ग अपने आप सुरक्षित होना शुरू हो जाता है। अपना समय और अपनी शक्ति अच्छी तरफ जरूर लगाओ।